एक इंट्राडे स्ट्रेटजी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है? जो मैंने है ना यूएस के जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है? उनका कल मैं वीडियो देख रहा था और वहाँ से है ना ये मेरे को मिला, ठीक है? ऐसा कह सकते हैं, है ना? और उसमें थोड़ा-सा मैंने अपना मॉडिफ़िकेशन वगैरह कर के मैंने सोचा कि चलो इसको बैक टेस्ट किया जाए। और मैंने जब बैक टेस्ट किया तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है? तो मैंने सोचा कि जब ये अच्छा काम कर रहा है तो मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे क्यों ना शेयर करूँ, ठीक है? कि भाई अगर कोई स्ट्रैटेजी है और अगर वो अच्छा काम कर रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं कि जो लॉस कर रहे हैं, ठीक है? क्या पता उनका कम से कम लॉस ही रुक जाए, ठीक है? तो मैं ये नहीं कोई दावा कर रहा हूँ कि आप इससे करोड़पति बन जाएँगे, बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे कम से कम आपका लॉस तो पक्का रुक जाएगा, ओवर ट्रेडिंग भी रुक जाएगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो, मैं खुद ओवर ट्रेडिंग का शिकार हूँ अभी भी, ठीक है? तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम लोग कैसे ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें हम लोग मूविंग एवरेज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? और मूविंग एवरेज को देखेंगे कि कब कब हम लोगों को छोटा वाला मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहिए, कब हम लोगों को उससे जो थोड़ा बड़ा है 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, ये सब कब यूज़ करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपन स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी में कुछ करना नहीं है आपको, दो है ना ईएमए लगाना है, ठीक है? और वो दो ईएमए जो होगा वो होगा 80 और ये लगा हुआ है मेरा, देख लीजिए, ठीक है? 80 और 100 का लगाना है, ठीक है? बाकी सबको हाइड कर देना है, ठीक है? 200 को भी आप रहने दो, 80, 100, 200, ठीक है? बस। अब देखिए, आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, इवन आप चाहें तो 200 को भी हाइड कर सकते हैं। 200 भी अपने किसी काम का नहीं है, तो 200 को भी मैंने हाइड कर दिया, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, 80 और 200 को यूज़ करना है, 80 और 100 को यूज़ करना है, ठीक है? अब ये कैसे काम करता है आप ये देख लीजिए। आपको टाइम फ्रेम क्या करना है, 1 मिनट डाल देना है, ठीक है? क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और मैं ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी ही बता रहा हूँ, ठीक है? कहाँ गया चार्ट? ये रहा चार्ट, ठीक है? अब देखिए, आप बस देखते जाइए, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है ना? आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? आ रहा है कुछ? कुछ दिख रहा है? हुँ? कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है आप लोगों को? कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है ना? दिख रहा है कुछ आप लोगों को? दिख रहा है कुछ आप लोगों को? दिख रहा है कुछ आप लोगों को? चलिए, अब क्या दिख रहा है, मैं आपको फिर से थोड़ा-सा और क्लैरिटी में दिखाता हूँ, ठीक है? ये हम लोगों ने चार्ट को कर लिया रीसेट, ठीक है? देखिए, ये 80 और 100 का है ना, अपन ने एक बैंड बनाया हुआ है, ठीक है ना? मूविंग एवरेज का ये बैंड है। ये 80 और 100 क्या है, ईएमए है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब जो लोग भी स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपने को ध्यान देना है कि अपना जो ये ईएमए है, वो गिरता हुआ है या चढ़ता हुआ है, ठीक है? अगर गिरता हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना, जब भी नीचे से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? अभी मैं एक और आपको इसमें ट्रिक बता दूंगा, जिसमें कब ये ऊपर जा सकता है, मैं आपको वो भी पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये काफ़ी है ना ज़बरदस्त होने वाला है, इसको भाई एक भी लाइन स्किप मत करना, नहीं तो आप स्कैल्पिंग का है ना ये बेस्ट वाला स्ट्रैटेजी है ना मिस कर दोगे, ठीक है? तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अपने को अगर मूविंग एवरेज डाउन है, तो सिर्फ सेल का सोचना है, बाय का सोचना ही नहीं है, ठीक है? लेकिन कोई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि नहीं यार, मैं बाइंग में कंफर्टेबल हूँ, ठीक है? तो उनको कब बाइंग करना चाहिए, मैं वो भी आपको बताऊंगा, एकदम डॉट टू डॉट, मतलब एकदम बॉटम पे बाई करना मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? और 90% एक्यूरेसी है इसका, आप टेस्ट कर लेना, ठीक है? और कब स्टॉप लॉस लेना है, कब एंट्री लेना है, वो मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो, कि आपको ये देखना है कि ये, आप इसको चाहो तो कहीं पे लिख लो, कि मूविंग एवरेज आपका जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होना चाहिए, पहली चीज हो गया। तो देखो, ऊपर से नीचे गिरता हुआ है ना? जब भी ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ रहेगा, ठीक है? और जब ये इसको आपस में ये जब टकराएगा इस वाले से, 80 वाले से, ठीक है? और 80 वाले से टकरा करके ग्रीन कैंडल, है ना? अगर वहीं पे तुरंत अगर रेड कैंडल बनाता है और इस वाले जो जो कैंडल टकराया है मूविंग एवरेज के बैंड से, ठीक है? अगर उसको वो रेड कैंडल कवर कर लेता है, तो उसके नीचे अपना सेल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये नीचे गिरा, ये ऊपर गया, ये इससे टकराया, ठीक है? टकराने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये एक रेड कैंडल बना, ठीक है? ये रेड कैंडल क्या किया, इस जो टकराया था ग्रीन कैंडल, उसके लो को ब्रीच कर दिया नीचे की तरफ। यहाँ से अपना एक पुट का पोजीशन बन जाता है, ठीक है? समझ गए? यहाँ से एक पुट का पोजीशन बन जाता है। और इसका टारगेट क्या होगा, मैं वो भी आपको बताता हूँ। और फिर वापस से है ना, हम यहाँ से रिवर्सल कैसे लेंगे, मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है? अब इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले खैर वो तो मैं बाद में बताऊंगा, है ना? थोड़ा वीडियो भी तो मेरा लंबा होना चाहिए ना यार,
सब मैं 2 मिनट में कैसे बता दूँ? सही बात है ना? चलिए, अब पहले मैं आपको थोड़ा बैक टेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल टकराया है इससे, ये एक रेड कैंडल बना, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इसका अगर लो टूटेगा तब हमारा एंट्री बनेगा, एक अच्छा खासा अपने को मूव मिल गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग स्कैल्प कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपने को स्कैल्प में अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? आप इसको ऑप्शन के चार्ट में भी इनफैक्ट लगा के देख सकते हो, वहाँ भी बहुत अच्छा काम करता है, मैंने इसको देखा हुआ है, ठीक है? यहाँ देखो, ये ग्रीन कैंडल बना था, बहुत सॉलिड बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था, ठीक है? बट अगले ही पल एक रेड कैंडल बना और इस ग्रीन का है ना, यहाँ पे लो निकला है, ठीक है? इस वाले कैंडल ने लो निकाला है इसका। यहाँ से अपना एक एंट्री बन जाता है नीचे की तरफ का, ठीक है ना? अब यहाँ पे थोड़ा-सा आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये ग्रीन वाला कैंडल टच किया है, यहाँ पे एक रेड बना है, ठीक है? इस रेड का लो निकाला है ये ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे अपना एंट्री बनता है, वापस ही नीचे आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एक स्कैल्प हो जाता है। बट अगर आप कहोगे कि नहीं यहाँ पे तो भाई ऊपर ये चला गया, तो कोई बात नहीं है, जाने दो ऊपर, आपको स्टॉप लॉस भी हिट होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो, उसका जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो मैंने आपको एंट्री बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, ठीक है? अभी टारगेट मैं बताऊँगा, जब टारगेट बताऊँगा तभी आपको पता चलेगा कि रिवर्सल कैसे करना है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो नीचे गिरता हुआ कैंडल था, ये मूविंग एवरेज था, बट यहाँ पे इसको क्या किया कि ये इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके ऊपर आ गया, ठीक है? तो हम यहाँ पे बाइंग का एंट्री नहीं इनिशिएट करेंगे, क्यों? हम इसको बाइंग का एंट्री तब तक इनिशिएट नहीं करेंगे जब तक अपने को ये थोड़ा-सा अपवर्ड में बढ़ता हुआ नहीं दिख जाए। अब ये जब अपवर्ड में बढ़ता हुआ दिखा, तो अपने को दिखा यहाँ पे कि एक तो सिनेरियो बना है, ठीक है? बट ये रेड कैंडल का लो है ना, यहाँ पे टच नहीं किया इसको, तो हम इस मूव को छोड़ देंगे, ठीक है? ये कैंडल का है ना लो टच करना चाहिए, जैसे यहाँ पे टच कर रहा है ना इसका हाई, वैसे ही बाइंग साइड में आपका इसका लो टच करना चाहिए रेड कैंडल का, और फिर जो अगला एक ग्रीन बनेगा और उस रेड को कवर कर दे, तो फिर वहां से अपना एक बाइंग बन जाता है, ठीक है? मैं और आपको दिखाता हूँ, आप देखते चलिए। ये देखिए, अभी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर जा रहा था, ठीक है? अभी अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? हुँ? अब देखो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना? मतलब ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर से है ना ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, ठीक है ना? तो जब तक गिरता हुआ आ रहा था तो हम तो नीचे का ट्रेड बनाएँगे, ठीक है? स्टॉप लॉस होगा, हम स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बाइंग का ट्रेड अपन तब तक इनिशिएट नहीं करेंगे जब तक अपने को है ना ग्रीन ग्रीन सॉरी, ये जो बैंड है ये अप ट्रेंड नहीं होता होता हुआ दिखे, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये अप ट्रेंड होता हुआ दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पे दिखेगा कि ये वाला जो रेड कैंडल है, ठीक है? पहला वाला जो ये रेड कैंडल है, या यहाँ पे भी देखो देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो रेड कैंडल था, इसका हाई निकला, यहाँ से यहाँ तक का मूव मिला, ठीक है? कितने पॉइंट का मूव आप इसको बोल सकते हो? तो 49,440 से 49,454, ठीक है? तो ये 10-15 पॉइंट का मूव मिला है ना? तो स्कैल्पिंग में अगर आपको 5 पॉइंट में मिल गया तो चल जाएगा काम, लेकिन मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे आप मान लो कि स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप मान लो कि स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है, तो यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट अगेन आपको ये रेड कैंडल दिखा और अगेन आपको ये ग्रीन कैंडल दिखा, इसके हाई के ऊपर आपको ट्रेड लेना है, यहाँ से आपको जो मूव दिखा है वो आप देख लो, ठीक है? यहाँ तक गया है, ठीक है? फिर अगले दिन क्या हुआ, ये गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है? अब नीचे आया तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है? अब डाउन ट्रेंड हो गया, तो जैसे ही ये डाउन ट्रेंड हुआ, वापस ही अगर इसको टच करेगा कोई अगर रेड कैंडल और उस रेड कैंडल का लो निकलेगा, तो अपन फिर वापस नीचे के एंट्री में बैठ जाएंगे, और यहाँ से जो नीचे के एंट्री में बैठा होगा उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी, ठीक है ना? तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? और ये जो स्ट्रैटेजी है मैं कैसे मुझे पता चला, कल मैं कोई यूएस का है ना जो ट्रेडर है, ठीक है? तो उसका मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है? तो वो ऐसा ही है ना कुछ तो बता रहा था, ठीक है? ऑफ कोर्स ये वाला मूविंग एवरेज नहीं था, बट इसी के आसपास का कोई मूविंग एवरेज था, जो मुझे लगा कि भाई उससे भी ज़्यादा है ना ये ठीक-ठाक काम कर रहा है ना? तो मैंने इसको चूज़ किया, ठीक है? और ये मेरे को लगा कि भाई इंट्राडे में ये इससे ट्रेड करने के लिए ना, स्कैल्पिंग के लिए ना मतलब ये बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ मेरे को लगा ही नहीं, ठीक है? और टाइम फ्रेम हमेशा 1 मिनट का कैंडल रहना चाहिए, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट पे होना चाहिए, और अगर आपका जो एंट्री कैंडल होता है, अगर उसका हाई या लो ब्रेक होता है, तो आपको वहाँ से तुरंत निकल भी जाना है, ठीक है? क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, अगर ये उसके अगेंस्ट चला गया तो बहुत अच्छा खासा ऊपर खींच लेगा और आपका कैपिटल यहाँ पे ज़ीरो भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखते जाइए, अब देखते जाइए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्यों? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था, है ना? यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ठीक है? नहीं, नहीं, यहाँ पे तो कोई रेड कैंडल बना ही नहीं, रेड कैंडल तो उसके ऊपर बना है, तो ऊपर में तो ले ट्रेड लेना ही नहीं है, ये नीचे वाला कैंडल बना है, यहाँ से फिर एक नीचे का मूव करके एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे भी ट्रेड मिल गया है, ठीक है?
हाँ, अब देखिए ये ऊपर का साइड का ट्रेड है, ठीक है? यहाँ पे भी आपको है ना एक टारगेट मिला है, बट मैं बोलूँगा कि आप इसको स्टॉप लॉस हिट मान के ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ से हल्का सा ये ऊपर गया, इसके ऊपर आया, यहाँ से रिटेस्ट किया, वहाँ से ये देखिए क्या मस्त भागा है ना? तो देखिए आपको स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार रहना है, लेकिन स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है तो आपको स्टॉप लॉस एकदम इज्जत के साथ लेना है, और स्टॉप लॉस के बाद जब भी आपको एंट्री मिले तो आपको उस एंट्री को छोड़ना नहीं। देख रहे हैं कितना मस्त काम कर रहा है। हुँ? कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे बेशक आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। देखो यहाँ पे रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल का लो निकला तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, बट मार्केट ने यहाँ रिवर्स कर दिया। तो आपको यहीं कहीं पे है ना निकल जाना है। जिस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो, उसका अगर हाई निकला, आपको तुरंत मार्केट प्राइस पे एग्जिट मार लेना है, ठीक है? बैठे नहीं रहना है, वेट नहीं करना है कि हाँ बाद में तो नीचे गिर गया। नहीं भाई, आपको यहीं से है ना एग्जिट मार लेना है, क्योंकि ये कहाँ तक ऊपर चला जाएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है? तो ये आपको देखना, देख रहे हो कितना अच्छा मूव मिला है, कितना अच्छा मूव मिला है ना? देखते जाओ आप लोग, बहुत अच्छा मूव मिला है, ठीक है? अब मैं आपको रिवर्सल बताता हूँ, ठीक है? कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर अपन ट्रेडिंग नीचे का ट्रेड लिए तो अपना टारगेट यहाँ पे कैसे हम लोग बुक करेंगे, ठीक है? अब मैं टारगेट का बता रहा हूँ, और टारगेट के बाद है ना हम लोग रिवर्सल कैसे करेंगे वही बताएंगे। मतलब जहां से आप बुक करेंगे ना टारगेट, वहां से इसको एकदम रिवर्स कर जाना है, ठीक है? अब उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल बोलिंजर बैंड लगा देंगे इसमें, ठीक है? एकदम स्ट्रेट अवे, ठीक है? अब बोलिंजर बैंड में अपन को क्या देखना है कि अगर बोलिंजर बैंड से बाहर कोई भी एक कैंडल चला गया, कोई भी एक कैंडल, और उस कैंडल का अगर हाई ब्रिज हो गया तो अपने को निकल जाना है, टारगेट उसी को मान लेना है। क्लियर है इतना? अब देखो, यहाँ पे ये वाला कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर चला गया, ठीक है? और इसका हाई है ना ये वाला ग्रीन कैंडल ब्रिज कर दिया। आप यहाँ पे आंख बंद करके निकल लीजिए, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे आंख बंद करके निकलते हैं तो यहाँ पे अगर आप कॉल का अगर उसके अगेंस्ट का पोजीशन बनाते हैं, है ना? तो ये भी आपको देखिए इस बैंड तक है ना आपको एक मूव देता है, समझ रहे हैं आप? ये देखिए यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया इस जगह पे, ठीक है? अब मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है? देखिए डाउन ट्रेंड में हम लोग कॉल कैसे बाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कोई कैंडल बोलिंजर बैंड को छोड़ करके बाहर निकला है क्या? नहीं निकला है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे सिर्फ सेल का ट्रेड लेंगे, क्योंकि अपना बैंड जो है नीचे की तरफ है, ठीक है? हम जब तक नहीं बाई का ट्रेड लेंगे, जब तक है ना कोई कैंडल है ना अपने को इसके पूरा बाहर है ना निकल करके एकदम छोड़ा हुआ नहीं दिखे, तब तक हम लोग इसमें घुसेंगे नहीं, ठीक है? और वही आपको खोजना। देखिए ये वाला पहला कैंडल एक मिला मेरे को, एक और दूसरा कैंडल जो इस बोलिंजर बैंड के बाहर पूरा निकला हुआ है, ठीक है? और इसका हाई कट गया है, तो यहाँ से आप कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर आप इस कैंडल का लो को रेस्पेक्ट करेंगे, मानेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना? और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मूव मिलता है, ठीक है? डब्लू डबल बॉटम बना करके ये ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका टारगेट बुक हो जाना चाहिए जो आपने ऊपर से सेल किया था, ठीक है? उसका, ठीक है? समझ रहे हैं आप? ठीक है ना? अच्छा, मान लीजिए कि आप बाइंग कर रहे हैं, ठीक है? इसको आप बाइंग कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, बैंड को यूज़ करके, ठीक है? तो आप जब बैंड को यूज़ करके बाइंग कर रहे हो, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, ठीक है? वो इस बोलिंजर बैंड का अपर बैंड होना चाहिए, पहली चीज़। जैसे ही अगर इससे अगर बाउंस मारता है और अगर बोलिंजर बैंड का अपर बैंड टच करता है, आपको एग्ज़िट मार लेना है, ठीक है? समझ गए? आपको एग्ज़िट मार लेना है। और जो लोग एग्रेसिव हों, है ना? जो लोग एग्रेसिव हों, वो तब तक नहीं मारे जब तक आपको यहाँ पे कोई एक रेड कैंडल बने और उस रेड कैंडल का लो नहीं निकले, तब तक आप नहीं निकलो। जो लोग एग्रेसिव है, जो लोग थोड़ा रिस्क टेकर है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। लेकिन जो लोग सेफ है उनको एकदम स्कैल्प करना है, 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट, है ना? तो जैसे ही ये वाला लो को टच करे कैंडल, तो यहाँ पे आप बाई कर लीजिए हाई निकले तो। और जैसे ही ये अपर बोलिंजर बैंड को टच करे तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है? तो ये हो गया टारगेट बुक करने का तरीका, ठीक है? समझ गए आप लोग? देखते जाइए, आप लोग इसको देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए, है ना? आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? ये बोलिंजर बैंड आप लगाएंगे ना तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है? लेकिन मैं इसको इस कंफ्यूजन से बचने का जो तरीका है वो मैं ये आपको बताता हूँ कि आप क्या करोगे, बोलिंजर बैंड को ऐसे हाइड करके रखो, ठीक है ना? और आप इस बैंड पे ट्रेड लो, ठीक है? कि जब भी इस बैंड पे आए, ठीक है ना, और डाउन ट्रेंड है तो आप यहाँ से सेल करो, ठीक है? अब जब आपने सेल कर दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वापस है ना बोलिंजर बैंड को लगा लेना है, ठीक है? अब जब तक ये इसका लो वाला बैंड को टच नहीं करेगा तब तक आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, ठीक है? पहला चीज, ठीक है ना? और अगर इसका लो टच हो गया, जो एग्रेसिव है, जो सेफ है, लो टच हुआ आप बाहर निकल जाइए। लेकिन जो एग्रेसिव है ना,
वो लो टच हुआ और अगर कोई ग्रीन कैंडल बना और ग्रीन का अगर ऊपर का हाई निकलता है तो आपको निकल जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप ज़्यादा पॉइंट राइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका कम हो सकता है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स प्रॉफिट कम होगा तो रिवार्ड भी आपका अच्छा खासा आ सकता है, ये भी आपको दिमाग में रहना चाहिए, है ना। तो आपको टारगेट लेने के लिए आप इस बोलिंजर बैंड को लगा लीजिए, ठीक है। आपके रिस्क आपके ट्रेड लेने के बाद जैसे ही बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड हिट करेगा आप निकल जाइए, ठीक है। वापस इसका वेट कीजिए कि ये वापस इस जगह पे आए और यहाँ पे कोई है ना रेड कैंडल का लो है ना निकाले कोई दूसरा रेड कैंडल, ठीक है, या ग्रीन कैंडल का लो कोई दूसरा रेड कैंडल निकाले, तो आप वहाँ पे एक ट्रेड ले लीजिए और फिर वापस बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड का वेट कीजिए, ठीक है। अब बाइंग साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका बाइंग साइड है ना, ये आपका बाइंग साइड है क्योंकि यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपने कहीं पे एंट्री बनाया, ठीक है। तो आप बोलिंजर बैंड लगा लीजिए, देखिए देखिए, ये यहाँ पे मान लीजिए कि आपने ट्रेड यहाँ पे आपने ट्रेड लिया इस जगह पे, ठीक है। जब ये इसके ऊपर गया आपका एक ग्रीन कैंडल का हाई निकला तो आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही आपका बोलिंजर बैंड का है ना अपर बैंड टच करेगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टच किया आप यहाँ निकल जाओ, है ना। यहाँ पे टच किया यहाँ निकल जाओ, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, जब आपका जैसे ही ये बोलिंजर बैंड का अपर बैंड टच करता है तो आप उसको निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड कब नहीं लेना है? इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड तब नहीं लेना है जब आपका है ना ये जो 20 ईएमए है या 20 एसएमए है जो बोलिंजर बैंड वाला है, आपको अगर वो दिखे ना कि भाई वो सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है ना, तो आपको फिर ट्रेड को अवॉइड करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर आपको दिखे कि कोई रेड कैंडल रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन लगातार बन रहा है और एक ही है ना एकदम एकदम कंसोलिडेटेड रेंज में बन रहा है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि भाई यहाँ से हम अवॉइड करें, ठीक है। अब आप में से बहुत लोग बोले हैं कि हाँ भाई अपने को ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ना, यहाँ पे रेड बना ग्रीन बना रेड बना ग्रीन बना रेड बना, ठीक है। अब ये क्या कैंडल, ये छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे कैंडल पे आपको जब भी कैंडल छोटा हो जाए तो आपको वहाँ समझ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे रेंज बाउंड होने वाला है, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर कैंडल का हाइट बढ़ा है, ठीक है, और रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ऐसे बनता जा रहा है ना, तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई यहाँ पे मार्केट रेंज में रहने वाला है, ठीक है। और जब बड़ा बड़ा कैंडल बने तो आपको एंट्री ले लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ा रेड कैंडल बनता है, उसका लो निकलता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, 60-70% चांस है कि उसका फॉलो थ्रू आएगा और वहाँ से आपको एक अच्छा खासा नीचे के साइड का मूव मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है, उसका हाई अगर ब्रेक करता है, तो एक अच्छा खासा आपको स्कैल्प में भी मूव एक अच्छा खासा ऊपर के साइड में मिल सकता है, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या है कि आपका ये जो बैंड है, ये बैंड नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हो, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। कहने का मतलब कि अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो आपको बड़ा रेड कैंडल खोजना है, अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपको बड़ा ग्रीन कैंडल खोजना है, और उसके हाई पे भी आप घुस सकते हो, ये भी एक स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो। और आप इसको अपना के देखो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, आपको कुछ समझ में आया हो, थोड़ा बहुत एडवांटेज मिला हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत अच्छा चलता है, ये बहुत अच्छा काम करता है, देख रहे हो आप। देखो यहाँ पे क्या मस्त मूव मिला है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आप इसको एक बार फॉलो कीजिए, थोड़ा सा इस पे स्टडी कीजिए इस चार्ट को, ठीक है ना, ऐसे, है ना। और इससे देखिए कि भाई पेपर ट्रेडिंग में स्कैल्प करके कि क्या फ़ायदा होता है, अगर होता है तो आपको यूज़ करना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ना ऑप्शन के चार्ट पे भी बता देता हूँ, ठीक है, कि ऑप्शन के चार्ट पे अपने को इसको यूज़ करना कैसे है, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही अपने को लगाना है चार्ट, और मैं लगा देता हूँ ऑप्शन का चार्ट। और बैंक निफ्टी का है ना हम 49,000 का पुट लगाते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी 49,000 का पुट। अच्छा, ये हटा दिया क्या? लगता है ये लोग हटा दिए हैं। चलिए हम आपको काइट में भी दिखा देते हैं, ठीक है। एक बार ऑप्शन में भी देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। 878 365।
देखिए ये निफ्टी का चार्ट हमने लगा दिया, ठीक है, लग जाए यार। ये इसमें सीधा हम 49,000 का पुट ही लगाते हैं ना। मैं 49,000 का पुट क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी 49,000 का पुट, ठीक है, ये इसका चार्ट लग गया। इसका तो चार्ट नहीं लगा, ये रहा इसका चार्ट, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, 1 मिनट में लगा देंगे, ठीक है, और इसको अपन ऐसे खोल लेंगे। 1 मिनट लगा दीजिए और 80 और 20 का ईएम लगा दीजिए ना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, दो लगा दिया हमने। एक लग गया 80 का, दूसरा लग गया 100 का। 100 वाले को ओपन कर देंगे रेड, बस, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए जो मूव मिला है, देख रहे हैं, यहाँ से एक रेड कैंडल बना, इस पे टच किया, इसका हाई ग्रीन कैंडल एक अच्छा बना, इसका हाई निकला, क्या मस्त मूव मिला है, हो भगवान। 750 का चीज़ कहाँ तक गया था, 950 तक, देख रहे हो आप। फिर यहाँ देखो, यहाँ एक रेड कैंडल मिला, ठीक है, यहाँ एक ग्रीन कैंडल मिला, इस रेड कैंडल का हाई जैसे ही ब्रीच हुआ यहाँ पे इस कैंडल पे, यहाँ से कितना पॉइंट मिला, अब मान लीजिए कि आप यहाँ कहीं एंट्री लिए, 735 नहीं, आप 750 पे मान लेता हूँ मैं, एंट्री लिया आपने, 750 से 800 रुपये गया, 50 पॉइंट ऑप्शन में मिल गया, बताइए क्या चाहिए। देख रहे हो आप, जब भी इस कैंडल के आसपास आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई रेड कैंडल का हाई निकल रहा है, तो एक अच्छा खासा आपको ऊपर के साइड का मूव मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको ट्राई करके देखो, ठीक है, बहुत सही काम करेगा। और जब ये नीचे की तरफ होगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है ना, जब ये नीचे की तरफ हो तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो एक ही तरफ आपको सिर्फ बाइंग ही करना है, क्योंकि ये पुट का चार्ट है, इसमें आप इसको सेल तो कर नहीं सकते हो, हाँ सेल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ठीक है, अगर इसके नीचे निकले तो, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलूँगा कि उससे अच्छा है कि जब भी इसके ऊपर जाए रिटेस्ट मारे, आप एक बाई करो, वापस ही देखो यहाँ पे, हो सकता है कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है, वापस अगेन आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, इसका हाई निकला, यहाँ से एक अच्छा खासा मूव मिल गया, ठीक है। तो आपको रिस्क लेने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, समझ गए। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे है ना, कोई रेड कैंडल के हाई के निकलते हुए आप बाई करते हैं, ठीक है, तो जब तक इसके नीचे है ना कोई रेड कैंडल क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आपको निकलना भी नहीं है। आप मतलब मैं ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एज होने वाली देने वाली जो बात होती है मैं वो बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से नीचे निकलते हैं तो आपका हो सकता है कि स्टॉप लॉस अच्छा खासा हिट हो जाए और आपको प्रॉफिट भी ना मिले। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप वेट करेंगे, ठीक है, तो आप देखिए कि कितना अच्छा आपको मूव मिल गया है ना। या फिर आप अपना स्टॉप लॉस लीजिए, इस कैंडल के अगर नीचे आता है तो वापस यहाँ पे अगेन एंट्री बना करके जाइए, सिंपल है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए, इसको टच किया, ये रेड कैंडल का हाई निकला, अच्छा खासा एक मूव मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल था, इसका हाई निकला, यहाँ से कितना अच्छा मूव मिल गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखिए, अब जब आपको दिखे, अब मैं एक और आपको अच्छा चीज़ बता दे रहा हूँ, है ना, कि जब भी आपको दिखे कि इस बैंड से है ना बहुत ज़्यादा दूर चला गया, ठीक है, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब भी दूर गया है तो हो सकता है कि वापस वो नीचे आए, पीछे आए, है ना, नीचे आए, इसे टच करने के लिए, और जैसे ही टच करेगा वापस आपको बाई कर लेना है, कितना सिंपल है ना। अब ये जो मूव है, मान लीजिए कि अब आप मार्केट को यहाँ पे खोले और आपको यहाँ पे पता ही नहीं चला कि भाई हम यहाँ पे क्या करें, तो आपको सिंपल यहाँ पे 9 ईएमए लगा लेना है, ठीक है, सॉरी, ये ये 9 ईएमए लग गया, ठीक है, मूविंग एवरेज डबल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अब ये 9 ईएमए लग गया है ना। अब देखिए वापस वैसे ही वही फंडा है, 9 ईएमए को टच करेगा फिर से आप बाई कीजिए, 9 ईएमए को टच करेगा फिर से आप बाई कीजिए, समझ रहे हैं। यहाँ पे भी 9 ईएमए को टच किया फिर से आप स्कल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 ईएमए में क्या है ना कि थोड़ा सा आपको फंसा सकता है, ये समझ गए। लेकिन इस वाले में है ना, 80-100 वाले में है ना, आप फंस नहीं सकते हैं, समझ गए। 9 ईएमए थोड़ा सा जो और प्रोफेशनल लोग हो गए उनके लिए है, ठीक है, कि वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, वो बचा लेंगे। लेकिन आपके लिए भाई जो लोग एकदम बिगिनर है उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको यूज़ करके देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे स्टॉप लॉस लगे आप बेशक स्टॉप लॉस लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपका एंट्री बने उसको आप छोड़ो मत, और फिर देखो कि आप प्रॉफिटेबल कैसे नहीं रहते हो, ठीक है।
और प्रॉफिटेबल तो छोड़ दो, भाई कम से कम आप ये मान लो कि भाई आपका स्टॉप लॉस तो ये लॉस तो आपका रुक जाएगा ना, और ओवर ट्रेडिंग भी रुक जाएगा। आप यहाँ पे वेट करोगे, है ना, कि भाई जब तक ये नीचे नहीं आएगा, है ना, इसके आसपास नहीं आएगा, यहाँ पे आसपास पे कोई रेड कैंडल का हाई जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच जाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप कहीं मार्केट में आते हो, आपको दिखता है कि ये तो बहुत दूर चल रहा है, ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब जब ये यहाँ पे आएगा तब आप ट्रेड करोगे, समझ गए। तो इससे आपका ओवर ट्रेडिंग भी रुक जाएगा। तो आपको एक रूल तो बनाना ही पड़ेगा, बिना रूल के आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो क्या मूव आया, समझ गए। तो ये एक स्ट्रेटजी था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।